लगातार हम नजर बनाए हुए हैं जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ चीजों की मांग की और अर्जी भी दाखिल की है राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि दवाएं और कुछ किताबें ले जाने की अनुमति दी जाए और ये कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल में भेजा जा सकता है। और इसके साथ ही तिहाड़ जेल में जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ही दुरुस्त की जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल मीटिंग भी हुई, बैठक हुई और तमाम जो चर्चाएं थी सुरक्षा को व्यवस्था को लेकर वो भी की गई कि व्यवस्थाएं किस तरह से रहनी चाहिए। यहाँ हाई लेवल मीटिंग भी हुई है और ये कहा जा रहा है कि अगर तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो बैरक नंबर 5 में शिफ्ट किया जा सकता है। ये अभी कहा जा रहा है, लेकिन अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की उसमें कहा गया है कि उनको दवाइयां और कुछ किताबें ले जाने की अनुमति दी जाए। भगवत गीता महाभारत जो किताब है उसमें वो ले जाने की अनुमति दी जाए। और 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केजरीवाल ने महाभारत किताब की भी मांग की है कि उनको ले जाने की अनुमति दी जाए और ये कहा जा रहा है कि उनको तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अपनी हिरासत में लिया था, पूछताछ के बाद 2 घंटे पूछताछ के बाद हिरासत में लिया था। लेकिन आज जो रिमांड थी ईडी की वो खत्म हो रही थी, जिसके बाद पेशी के लिए उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया। वहां उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी और इसके साथ ही आपको बताते चले कि अब 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। देवेश, अब तक क्या कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है? देवेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चले दोबारा से संपर्क साधेंगे देवेश से, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अर्जी भी यहां कोर्ट में डाली है और ये कहा है कि उनको दवाएं और कुछ किताब ले जाने की अनुमति दी जाए, साथ ही महाभारत और भगवत गीता यहाँ पर उनको अंदर ले जाने की इजाजत दी जाए। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिया लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रिया, अभी तक क्या कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है 15 दिन की न्यायिक हिरासत को लेकर अरविंद केजरीवाल की? देखिए जयपाल, इस बीच में अभी एक और जो मांग है वो रखी जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो धार्मिक लॉकेट अपने गर्दन में पहना है उसे पहनकर वो जेल में जाना चाहते हैं, यानी कि उसे ना निकाला जाए। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जेल में जाने का जो उनका समय है उससे पहले उनकी जो वाइफ है यानी कि सुनीता केजरीवाल और तमाम जो उनके मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, इन सभी को मुलाकात करने का जो समय है वो भी दिया गया है कोर्ट की तरफ से। हालांकि अभी और बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो शायद रखी जा सकती हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है क्योंकि देखिए न्यायिक हिरासत में अब जो 15 दिन का समय है, इसमें आप कह सकती है कि जो जांच पड़ताल का जो तरीका है वो अलग भी हो सकता है और ऐसे में सुरक्षा का होना बेहद जरूरी है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी किस तरह से जो अपनी प्रतिक्रिया है आगे साबित करती है और किस तरह से जो उनके संदेश है उनको जनता के सामने रखा जाएगा और क्या कुछ अब आम आदमी पार्टी का अगला कदम होगा, ये बेहद बड़े सवाल इस वक्त है। तो अब आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसे में पार्टी के बीच में मंथन होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मंथन देखने को मिलेगा, लेकिन अब इस बार देखना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब न्यायिक हिरासत में जाएंगे उससे पहले जैसे कि आपने बताया कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, तमाम जो मंत्री हैं उनके, सौरभ भारद्वाज, इनसे मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो मुलाकात होगी वो पुलिस कस्टडी में होगी, पुलिस की मौजूदगी में होगी, या फिर इनको अलग से समय दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जयपाल, जैसे ही उनको समय दिया गया है, हालांकि अनुमति दी गई है मिलने को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं पर पुलिस के सामने ही होनी है, क्योंकि ऐसे में पहले भी हमने देखा था कि जब उन्हें
कस्टडी में भेजा गया था, तो कोर्ट की तरफ से एक राहत दी गई थी और उसमें समय जो है वो जब तक कस्टडी में रहे तब तक सुनीता केजरीवाल को शाम का जो समय वो दिया गया था। लेकिन अब काफी लंबी हिरासत है, तो ऐसे में अब वो जो मिलन है वो किस प्रकार से हो पाता है वो देखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि उनकी कुछ दवाएं हैं वो और इसके साथ ही कुछ जो किताबें हैं महाभारत और भगवत गीता, कह रहे हैं उनको ले जाने की अनुमति दी जाए। इसके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है। रिया, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे रिया से, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब यहां पर अलग से समय जो था वो भी मांगा गया था, जहां समय दिया भी गया है उनको मुलाकात करने का, बातचीत करने का, अपने जो मंत्री हैं उनसे और उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल उनसे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा जा सकता है, लेकिन अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल तिहाड़ जेल में जो हाई लेवल मीटिंग्स थी वो भी की गई है और यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसमें भी कड़ा किया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह की जो ढील या हीला वाली है उसको नहीं बख्शा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो बैरक नंबर 5 है उसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अब से कुछ ही देर में आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी और अगर वो तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से की जाएंगी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएंगी और किसी भी तरह की जो चूक है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी, क्योंकि कई ऐसे मामले तिहाड़ जेल से भी पहले सामने आ चुके हैं। लेकिन अब उनको 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत हुई है, जबकि यहां पर उनकी तरफ से ये अर्जी राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है कि उनको कुछ किताबें और उनकी जो मेडिसिन हैं वो ले जाने की अनुमति कोर्ट की तरफ से दी जाए और साथ ही जो वो लॉकेट पहने हुए हैं वो भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से मांग की गई कि वो लॉकेट भी पहनने को उनको दिया जाए। तो कुछ है उनकी जो मांगे हैं उस अर्जी में दाखिल की गई। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पर रिएक्शन मिलता है, क्या यहां पर आदेश जारी किया जाता है। फिलहाल अब 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, इस बीच आपको बताते चले कि कल अगर जिस तरह से देखा दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली भी आयोजित की गई थी। विपक्ष के तमाम दल इस महारैली में शामिल हुए थे और यहां पर सीधा ईडी पर और केंद्र बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए थे। तमाम विपक्षी दल और इंडिया गठबंधन के जो 28 दल के विपक्षी नेता है वो सभी इसमें शामिल हुए थे। इस बीच सवाल भी जब किया गया था तो ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छा नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं निशाना जो है वो बीजेपी पर, केंद्र पर साधा जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ यहां पर, क्योंकि वार पलटवार की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा षड्यंत्र है वो बीजेपी और केंद्र की तरफ से कराया जा रहा है। ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ने की बीजेपी की तैयारी है, तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा और इसके साथ ही ये मांग की जा रही थी कि यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नैतिकता के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था जो सरकार है वो जेल से भी चलेगी। इसके साथ ही आपको बताते चले केजरीवाल की तरफ से क्या जो बयान दिया गया था, उन्होंने कहा था सिर्फ बयानों के आधार पर ये गिरफ्तारी की जा रही है, जो हो रहा है देश के लिए ठीक नहीं हो रहा है, मुझ पर कोई आरोप नहीं है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सिर्फ बयानों के आधार पर ये गिरफ्तारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा था और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी यही कहा था कि 4 बार अगर कोई नाम ले लेता है तो उस पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। लेकिन अब जिस तरह से देखें कि यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी यही कहा गया कि मुझ पर कोई आरोप नहीं है।
कल आपके लिए जुटा रामले बेटा क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले बेटा क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि आप कुछ कहना चाहेंगे तो उनकी तरफ से साफ कहा गया कि जो हो रहा है वो सही नहीं है देश के लिए और मुझ पर ये सिर्फ नाम के आधार पर आरोप लगा रहे हैं, मुझ पर कोई आरोप नहीं है।